मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद लाभदायक है। Along with this lecture के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the historical facts that we talk about today। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं 12 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1932 अर्थात 1932 वर्ष से, जब इंडियन इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन ई श्रीधरन वाज बोर्न। अर्थात आज के दिन भारतीय इंजीनियर और राजनीतिज्ञ ई श्रीधरन का जन्म हुआ था। उनका संबंध केरला स्टेट से है और वर्ष 1964 के दौरान जब ड्यू टू अ साइक्लोन massive parts of Pamban bridge that connected Rameshwaram to mainland Tamil Nadu was broken, जब वो टूट गया तो उस समय ई श्रीधरन was made the in charge of restoration of the bridge और यह कार्य मात्र 46 डेज में इनके नेतृत्व के अंडर पूरा हो गया, जिस कारण इन्हें बेहद प्रशंसा प्राप्त हुई एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड द रेलवे मिनिस्टर्स अवार्ड in recognition of this achievement. In 1970, as the deputy chief engineer, he was put in charge of the implementation, planning and design of Calcutta Metro, the first ever metro in India. इसके साथ उन्होंने भारत में आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव रखी और वर्ष 1979 में उन्होंने कोची शिपयार्ड ज्वाइन किया। इन 1981 इनकी लीडरशिप के अंतर्गत कोची शिपयार्ड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर शिप द एमवी रानी पद्मिनी। ही वाज अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे इन 1990 और इनके नेतृत्व के अंडर एक मेजर प्रोजेक्ट शुरू किया गया विच वाज द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया टू बी अंडरटेकन ऑन अ बीओटी अर्थात बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस। He was made the managing director of Delhi Metro Rail Corporation as well और इसके साथ इन्हें उपाधि दी गई of the Metro Man। He is known as the Metro Man in India for his grand success in executing and completing the Delhi Metro, जिसने दिल्ली में कम्यूटेशन और ट्रैवलिंग का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। He was awarded several honors such as Knight of the Legion of Honor by the government of France, Padma Vibhushan by the Indian government in 2008, as well as Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star by Government of Japan in 2013. इसके पश्चात इनको प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी नियुक्त किया गया एंड ही इज ऑल्सो द चीफ एडवाइजर फॉर लखनऊ मेट्रो। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1964 से, when Nelson Mandela was sentenced to lifetime imprisonment अर्थात नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा आज के ही दिन सुनाई गई। South African anti-apartheid leader and world human rights activist Nelson Mandela was sentenced to lifetime imprisonment on 12th June 1964 for his political activism by the South African establishment. इनका जन्म 1918 में हुआ था into a royal family of the Thembu tribe in the village of Vizo in Cape Province. जन्म के समय इनका ओरिजिनल नाम रखा गया था रोली हला।
He joined the African National Congress ANC in 1944 and he also established its youth wing along with other leaders like Oliver Tambo, जिसका नाम रखा गया African National Congress Youth League ANCYL। नेल्सन मंडेला ने समान अधिकारों की वकालत करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने 1952 में अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना के लिए एएनसी के अभियान का नेतृत्व भी किया। 1956 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमे के बाद 1961 में उन्हें रिहा कर दिया गया, परंतु इस समय देश की स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। 1959 में द पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस PAN हैड बीन फॉर्म्ड, जो कि रेसिज्म और अपार्थेड के विरोध में एक आर्म रेजिस्टेंस का सपोर्ट करती थी। ये एक ऐसा समय था when Nelson Mandela also was planning to give up peaceful resistance and he wanted to start a more radical approach. इसके परिणाम स्वरूप 1961 में he founded the Umkhonto we Sizwe अर्थात MK with his colleagues। यह आर्म्ड विंग था अर्थात रैडिकल विंग था ऑफ द ANC। वर्ष 1962 में वह लंदन के एक दौरे से वापस साउथ अफ्रीका लौटे और इसके पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इनकी सभी गतिविधियों के कारण। लेकिन डिस्पाइट बीइंग इन प्रिजन ही बिकेम द फेस ऑफ एंटी अपार्थीड मूवमेंट और 1990 में फाइनली इनको जेल से रिलीज किया गया। The first fully democratic elections were held in the country in April 1994. इस समय Nelson Mandela was elected as the first black president of South Africa. And he remained the president until 1999 when he finally retired from politics. अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी की तो आप याद रखिए कि इनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था फॉर हिज रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन और ये थे नोबेल पीस प्राइज ऑफ 1993 एज वेल एज भारत रत्न विच वाज गिवन टू हिम बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1990। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 1990 अर्थात 1990 से, जब इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट 1D वाज लॉन्च्ड अर्थात आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1D प्रक्षेपित किया गया। INSAT 1D was the fourth and the concluding multi-purpose geostationary satellite of INSAT 1, which was the first generation Indian national satellite series. जैसा कि आप जानते होंगे द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इनसैट एक सीरीज है ऑफ मल्टीपर्पस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसको कमीशन किया गया था विद द लॉन्च ऑफ इनसैट 1B इन अगस्त 1983, क्योंकि इसके पहले प्रक्षेपित किए जाने वाली इनसैट 1A अपनी मिशन पूरी नहीं कर पाई थी। और अब अगर बात करें इनसैट 1D की तो अपनी सभी इनसैट की प्रीवियस सैटेलाइट्स सीरीज की तरह ही इनसैट 1D was also a joint venture of Department of Space, Department of Telecommunications, Indian Meteorological Department and All India Radio. क्या थे इसकी लॉन्च के पीछे उद्देश्य? So the objectives were meteorological observations over India and the Indian Ocean, search and rescue services, domestic telecommunications. The Meteorological Data Utilization Center MDUC जो कि नई दिल्ली में स्थित है और जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, was given the authority for distributing and disseminating the information and the data including images which were collected by INSAT. INSAT 1D को बनाया गया था बाय फोर्ड एरोस्पेस विच इज नाउ द लोराल INC जो कि यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसे बनाया गया था इस कंपनी के द्वारा फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड इनसैट 1D वाज लॉन्च्ड फ्रॉम केप कैनावेरल इन द यूएस।
इसका लॉन्च मास था 1190 किलोग्राम और इसमें हाई रेजोल्यूशन रेडियो मीटर इंस्टॉल्ड था फॉर मेट्रोलॉजिकल इमेजरी एंड फॉर लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉर्म वार्निंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। इस सैटेलाइट ने इनसैट 1B को सफलतापूर्ण रिप्लेस करने का महत्वपूर्ण काम किया। और अब आइए इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो संबंधित है 2017 अर्थात 2017 वर्ष से, जब इंडियन तेलुगु लैंग्वेज पोएट एंड राइटर सी नारायण रेड्डी हैड पास्ड अवे। अर्थात आज के दिन भारतीय तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी का निधन हो गया। वह अपनी पोएट्री, प्रोज, प्लेज और लिरिकल प्लेज के लिए बेहद मशहूर थे। His first published work was a poetry collection called नवानी पुवु अर्थात द बैशफुल फ्लावर in 1953। और इनके अन्य जाने माने काम हैं वेनेला वादा अर्थात द मूनलाइट टाउन that was published in 1959, The Waterfall, Candle Bells in 1959 and Cycle of Seasons in 1964. He published a famous analysis of modern Telugu poetry और इसके precursors के बारे में वर्णन किया, इसकी progression के बारे में पूरा development दर्शाया through various phases in history which is called tradition and experiment in modern Telugu poetry. अपने सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1973 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन मंतालू मानावुदु। सिमिलरली ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें दिया गया इन 1988 फॉर हिज फेमस वर्क विश्वम्बरा। और साहित्य अकेडमी फेलोशिप से भी ये सम्मानित किए गए थे इन 2014। Along with this, इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था in 1982, as well as he was a recipient of Padma Bhushan given to him by the Indian government in 1992. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है कि किस प्रकार आज के दिन हर साल विश्व भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड अर्थात वैश्विक स्तर पे आज के दिन बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। The World Day Against Child Labor was first introduced in the year 2002 by International Labour Organization, जिसे हम ILO भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था to raise awareness and activism to prevent child labor as well as to foster worldwide movement against child labor. इस दिवस की शुरुआत हुई थी by ratifications of ILO Convention number 138 on minimum age for employment and ILO Convention number 182 on the worst forms of child labor. ILO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लाखों बच्चे ऐसे काम में शामिल हैं जो उन्हें पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, अवकाश और बुनियादी स्वतंत्रता प्राप्त करने से वंचित करता है। इस तरह उनके अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है। The significance of the World Day Against Child Labor is to pay attention to the problem of child labor as well as to find adequate solutions to eradicate this problem. यहाँ ये भी अवश्य याद रखिएगा आप कि वर्ष 2019 में the United Nations General Assembly UNGA unanimously adopted a resolution which had declared 2021 as the International Year for Elimination of Child Labor. और क्योंकि हमने अभी चर्चा करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप अवश्य याद रखिएगा कि यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards. कब हुआ था इसका गठन? तो आप याद रखिए कि इसका गठन किया गया था वर्ष 1919 अर्थात 1919 में। इसकी स्थापना करी गई थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के पश्चात। और अगर बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, तो आप याद रखिए कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित जनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं।
और अब आइए चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ द मेट्रो मैन, अर्थात भारत में मेट्रो मैन की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शंस हैं ए टी एन शेषन, बी ई श्रीधरन, सी मंगू सिंह या डी हरदीप सिंह पुरी। आज का दूसरा प्रश्न है whose autobiography is known as Long Walk to Freedom, अर्थात किसकी आत्मकथा को Long Walk to Freedom के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस में कुछ नाम है जैसे कि ए महात्मा गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी जवाहरलाल नेहरू और इज इट डी डेसमोंड टूटू। The third question is when was the Indian national satellite INSAT 1D launched, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह INSAT 1D कब प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शंस है ए 1989, बी 1990, सी 1991 और इज इट डी 1988। With this the next question is who was awarded the Gyanpith Award for famous novel Vishwambhara, अर्थात उपन्यास विश्वंभरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन से लेखक सम्मानित किए गए थे। ऑप्शंस हैं ए आत्रेय, बी राजा बाबू, सी श्री श्री और इज इट डी सी नारायण रेड्डी। और इसके साथ आज का पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है which year has been declared as the international year for elimination of child labor, अर्थात बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना गया है। ऑप्शंस हैं ए 2019, बी 2020, सी 2021 और इज इट डी 2022। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ भी हद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी लगातार शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।